नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की प्राचीन कथाओं से जुड़ी एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है 7 चिरंजीवियों की। चिरंजीवी मतलब ऐसे लोग जिन्हें मृत्यु ने कभी छुआ ही नहीं। वे अमर हैं और आज भी इस धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। चलिए उनकी रोचक कहानियों की यात्रा शुरू करते हैं। 1. महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त और महान तपस्वी, भक्ति और ध्यान के प्रतीक हैं। उन्हें बाल्यकाल में ही यह भविष्यवाणी मिली थी कि वे केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेंगे। मृत्यु के समय उन्होंने शिवलिंग का आलिंगन कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय ऋषि को अमृता का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि वे सृष्टि के चक्र को देखते रहते हैं। उनकी कथा भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है। 2. अश्वत्थामा। महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। युद्ध के बाद उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। उनके अधर्मपूर्ण कार्यों के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे अनंत काल तक भटकते रहेंगे और उनके माथे का घाव कभी ठीक नहीं होगा। अश्वत्थामा आज भी अमर हैं और उनकी कहानी अधर्म और क्रोध के परिणाम की सीख देती है। 3. राजा बलि। राजा बलि असुर कुल के धर्मपरायण और महान दानवीर राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दी, जिससे उनका साम्राज्य छिन गया। उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमृता का वरदान दिया। लोक कथाओं के अनुसार राजा बलि हर साल ओणम के पर्व पर अपनी प्रजा का हाल जानने धरती पर आते हैं। उनकी कथा त्याग और दानशीलता का प्रतीक है। 4. हनुमान। भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान रामायण के मुख्य पात्र और भगवान राम के परम भक्त हैं। उन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति के बल पर भगवान राम के कार्यों को पूर्ण किया। रामायण के अंत में हनुमान ने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक धरती पर रहेंगे जब तक राम का नाम लिया जाएगा। अमृता का वरदान पाकर वे आज भी अपने भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। उनकी कथा भक्ति, सेवा और निस्वार्थता का प्रतीक है। 5. महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भारतीय पौराणिक साहित्य के महान रचयिता माने जाते हैं। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने, 18 पुराणों की रचना और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्हें अमृता का वरदान मिला ताकि वे धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और सृष्टि के रहस्यों पर ध्यान लगाए हुए हैं। उनकी कथा ज्ञान और धर्म की महत्ता को दर्शाती है। 6. परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम शस्त्र और तपस्या के अद्वितीय प्रतीक हैं। उन्होंने अधर्म के खिलाफ कई युद्ध लड़े और क्षत्रियों के अन्याय को समाप्त किया। उन्हें अमृता का वरदान मिला ताकि वे हर युग में धर्म की रक्षा कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के समय परशुराम उनके गुरु बनेंगे। उनकी कथा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। 7. विभीषण। रावण के धर्मपरायण भाई और लंका के राजा सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने भाई के अधर्म का विरोध किया और भगवान राम का साथ दिया। रावण के निधन के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म की रक्षा के लिए अमृता का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि विभीषण आज भी दक्षिण भारत में रहते हैं और साधना में लीन हैं। उनकी कथा सत्य और धर्म के महत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 चिरंजीवी जिनकी कहानियां हमें धर्म, तप, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाती हैं। इन चिरंजीवियों की उपस्थिति आज भी हमारी संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं को जीवित रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ।